भाभी। ओह सॉरी। डोसा दीदी ने बनाया? हाँ मेरे लिए। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, भाभी के लिए। चुप, एक मारूंगा ना तुझे। दे इधर। अरे क्या कर रहे हो? अभी अभी तुमने ब्रेकफास्ट किया? अरे रखो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। दीदी के हाथ का डोसा देख के ना भूख बढ़ जाती है, खा के देखो। चलता हूँ, टाटा बाय। क्यों भाभी, आप खाएंगी या मैं खिलाऊं? नहीं नहीं, ये सब ले जाओ। ये सब अनहेल्दी खाना मैं नहीं खाती। अनहेल्दी खाना? क्या क्या बोल रही हो भाभी? दीदी ने कितना मेहनत से बनाया है। आपने देखा नहीं भैया कैसे झपट पड़े? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं लगे तो मत खाना, लेकिन कम से कम टेस्ट तो करके देखो। उफ, क्यों मुझे बीमार करने पे तुले हुए हो? ये सब गाँव का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गांव का खाना? तो कौन सा खाना गांव का नहीं है कहो? दाल चावल सब्जी रोटी सब उगता तो गांव में ही है ना। शहरों के फैक्ट्रीज में तो ये सब पैदा नहीं होता। मिल फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाने का औकात जिसके पास नहीं है, उनके लिए बेफिजूल की डायलॉग से एकमात्र हथियार है। ठीक है, खा के तो देखो, तुम्हारी किसी फैक्ट्री में ऐसा खाना बन सकता है या नहीं? क्या हुआ, देखो तो सही। उफ, एक बार कह दिया ना, मुझे सब नहीं खाना। ये क्या किया आपने भाभी? सारा खाना फेंक दिया? तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? मेरे घर पे ऐसा खाना रोज फेंका जाता है। हमारा कुत्ता भी नहीं खाता। आपने मेरे भैया से शादी क्यों की? मुझे तो लगता है कि भैया से अच्छा तो पालतू कुत्ता है तुम्हारे लिए। हाँ देखो देखो दीदी, सारा खाना कैसे फेंक दिया इसने, और कहती है इसके घर के कुत्ते भी ये खाना नहीं खाते। ओहो, बुरा क्यों मानती है तू? सबको सब कुछ अच्छा लगता है क्या? तू चल। जूली, ये सब यहाँ से उठा के घर साफ कर दो। सुमन को लौटने दो आज। दीदी, दीदी, पिताजी, पिताजी, दीदी। दीदी, दीदी, ये देखो मेरी एडवांस सैलरी। पिताजी, ये आप रखिए। ये मुझे क्यों दे रहे हो? वाह, आप ही तो बड़े हैं। या तो आपके हाथ में दूं या दीदी के। नहीं नहीं, दीदी को ही दो, वही तो सब कुछ करती है। दीदी के हाथ में दे। ठीक है पिताजी, ये लो दीदी। अच्छा दीदी, वो रेजिग्नेशन लेटर तुमने भेज दिया ना? हाँ, लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। और अगर तुमने नौकरी के बारे में सोचा ना या इंटरव्यू दिया ना, तो फिर तुम्हारे साथ मेरा झगड़ा ही हो जाएगा। हाँ अच्छा दीदी, अगर तुम्हें ही नौकरी करके परिवार चलाना था तो मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? हाँ दीदी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, अभी लगाती हूँ। तू हाथ मुंह धो के आ। हाँ। चलिए पिताजी। समझी? दीदी के हाथ में मैंने पहली सैलरी दे दी। अच्छा किया, देखिए मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं, तुम उधर आई नहीं इसलिए सोचा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कमर में थोड़ी सी दर्द है, चलने का मन नहीं कर रहा था। दर्द क्यों? वो कुछ नहीं, काम करने का आदत नहीं है ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कैसा काम? घर साफ करना, पोछा लगाना। मैं गिर गई थी ना, चंपा ने धक्का दिया था। चंपा बहुत शैतान है। पहले मेरे पीछे पड़ती थी, अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। पर तुम उसकी कैसी भाभी हो? उसका गला पकड़ के उससे काम नहीं करवा सकती थी? दीदी ने ऑर्डर दिया था, मुझे सब साफ करना है। ये दीदी ने कहा? खबरदार, इस मामले में दीदी से तुम कुछ भी मत बोलना। दीदी हमसे बड़ी है, बोल ही सकती है। दीदी, आती हूँ। क्या बात है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम पिताजी को बोल दो। ठीक है, मैं बोल दूंगी। आता हूँ, टाटा। बाय। जूली, हाँ? तुमसे एक बात करनी थी। बोलिए। तुम एक बड़े घर की लड़की हो। शादी से पहले जो पहनती थी वो अब नहीं पहन सकती हो तुम। खास तौर से हमारे जैसे घर की बहू बन जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए बोलती हूँ, इस तरह के कपड़े बिल्कुल मत पहनना। आपने सही कहा दीदी, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कपड़े और कभी नहीं पहनूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस तरह के सारे कपड़े जला दूंगी।
सॉरी जूली, एक्चुअली पापा के साथ फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। और हमारे घर में तो फोन है ही नहीं, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया। मैं देर से आया इसलिए तुम गुस्सा हो? नहीं, तो फिर? आज तुम्हारे जाने के बाद दीदी ने मेरे कपड़े देख के गुस्से से कहा, ये सब गंदे कपड़े पहनने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा, मैं तो बचपन से ये सब कपड़े पहनते आई हूँ। दीदी ने कहा, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इस घर में ये सब नहीं चलेगा, इस तरह के सारे कपड़े मुझे दे दो। हाँ? मेरे सारे कपड़े ले जाके दीदी ने आग में जला दिया। ये क्या बोल रही हो तुम? अगर वो पहले ये कह देती तो मैं पहनती नहीं। दीदी ऐसे कैसे कर सकती है? तो तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अरे दीदी, सुनो, तुमको मेरी सर की कसम, तुम दीदी को कुछ नहीं बोलोगे। मैं नहीं चाहती ये सब छोटी मोटी बातों को लेकर तुम्हारी माँ समान दीदी के साथ तुम लड़ाई झगड़ा करो। सच में जूली, तुम बहुत अच्छी हो।